नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विधेयक लाएगी। कानून में अपराध गैर जमानती होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। सरकार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्र कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण करने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। शादी से पहले संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत जरूरी होगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कानून का खाका तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून का पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही अब ये विधानसभा में रखा जाएगा। जैसे विधानसभा होगा उस सत्र में ये कानून आएगा और 5 साल की सजा होगी इसमें और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। शादी में सहयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, यानी कि अगर कोई मदद कर रहा है किसी व्यक्ति की शादी करवाने में और वो भी जबरदस्ती धर्म बदलवा कर, तो वो भी इस जांच के दायरे में आएंगे। और अगर बलपूर्वक कोई शादी होती है और या फिर आइडेंटिटी छुपाकर शादी की जाती है तो वो शादी बाद में शून्य मानी जाएगी अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है। और अगर कोई मर्जी से शादी कर रहा है तो शादी के 1 महीने पहले कलेक्टर को बाकायदा आवेदन देना होगा, बताना होगा कि शादी मर्जी से की जा रही है और धर्मांतरण के लिए दोनों पक्षों को बाकायदा जानकारी देनी होगी। और नाम छिपाकर शादी को रद्द माना जाएगा, ये भी इसमें साफ शब्दों में कहा गया है। और सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि इस तरह की चीजों को मध्य प्रदेश में अब रोकना है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आए और सबसे पहले योगी सरकार ने ही ये बात भी कही और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जिस तरह का कानून रहेगा वैसा ही कानून मध्य प्रदेश में भी रहने वाला है और दोनों राज्यों में एक जैसा एक कानून आएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी भी बेहद अहम हो जाती है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केवल शादी के लिए धर्म नहीं बदला जा सकता है और धर्म के प्रति वो आस्था होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तभी धर्म परिवर्तन होना चाहिए। और इस कानून से जुड़ी कुछ और अहम जानकारी, इसमें 5 साल की सजा, गैर जमानती धाराएं लगेंगी, शादी में सहयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, रद्द मानी जाएगी बिना परमिशन के हुई शादी, शादी से 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा बाकायदा, धर्मांतरण के लिए दोनों पक्षों को कारण बताना होगा, जबरन नाम छिपाकर शादी को रद्द माना जाएगा और 5 साल की सजा इसमें होगी अगर नाम छिपाकर शादी की गई है या जोर जबरदस्ती शादी की गई है या फिर जोर आजमाइश कर धर्म बदलवाया जा रहा है। और क्या होता है लव जिहाद वो भी समझिए। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव और अरबी भाषा का शब्द है जिहाद और जिहाद का मतलब किसी मकसद को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना है। तो सरकार कानून लेकर आ रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करा देते हैं। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित चंद्रशेखर तिवारी हैं, हिंदुवादी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हारून हाजी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जमीयत उलेमा के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजपाल जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर पहले से ही एक धर्म स्वतंत्रता कानून है, क्या उसी को सरकार आगे बढ़ा रही है और अब इस नए कानून की जरूरत मध्य प्रदेश में क्यों महसूस हुई आप लोगों को, जबकि पहले से एक कानून है और कुछ इसी तरह के प्रावधान उस कानून में भी हैं जो पहले मध्य प्रदेश में है? देखिए, काल परिस्थिति अनुसार समय समय पर
जब समाज के अंदर अपराध का तरीका और अपराध बढ़ने लगता है तो फिर मौजूदा कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि अपराधी इतने शातिर होते हैं कि अपराध करने का तरीका वो बदलते रहते हैं और हाईटेक होते जा रहे हैं अपराधी भी। तो उसी गति से उस अपराध पे अंकुश लगाने के लिए, उस अपराध को ट्रेस करके पकड़ के दंड देने के लिए, अपराधी को दंड मिले, इसके लिए कहीं ना कहीं कानून में परिवर्तन करना पड़ता है। समय समय पर संशोधन करके उसे अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। उसी क्रम में यह जो लव जिहाद के खिलाफ जिस प्रकार से कानून बनाने का मध्य प्रदेश के अंदर कवायद चल रही है, ये स्वागत योग्य कवायद चल रही है। स्वागत योग्य शब्द मैं इसलिए बोलूंगा, इसलिए कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के धर्मांतरण, इस प्रकार का एक ये धर्मांतरण करने का एक सस्ता और सरल तरीका है, जिसमें हमारी भोली भाली बहनों को जो है प्यार के झूठे झांसे में फंसाकर और विवाह का झांसा देकर और जिस प्रकार से उनको लव का जिहाद में फंसाने का काम होता है, इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसकी लंबे समय से समाज के अंदर से मांग उठती आ रही है, और जब ये मांग उठती आई लंबे समय से समाज के अंदर से, तो फिर कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता बताते हुए और इस पर अमल करने का प्रयास किया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। ठीक, भूपेंद्र जी, राज्यपाल जी स्वागत कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी भी इस कानून का स्वागत करेगी, क्योंकि जल्द ही सरकार इसे विधानसभा के पटल पर रख सकती है? देखिए, समाज के अंदर किसी भी अपराध को खत्म करने के लिए कोई भी कानून बनता है और तो उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है किसी अपराध के समर्थन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असफलता है, ये केवल नारा लगाते हैं। 2014 में उषा ठाकुर जी ने विधानसभा में इसका प्रस्ताव और बात करी थी, प्रस्ताव भी रखा था। ये बताएंगे ये अभी तक इसको पारित क्यों नहीं करवा पाए? 2014 से नारा लगा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, इस तरह के कानून जो है गुजरात में पारित हो चुके हैं, और ये तो जब ये सारी बातचीत हो रही है, कोर्ट की अदालतों की बातें बता रहे हैं, तो इसको केंद्र सरकार जो है संसद क्यों नहीं पारित करती इस कानून, ताकि पूरे देश में जो है एक साथ ये लगा रहे, एक साथ पूरे देश में लागू हो जाए। इसके लिए अलग अलग राज्यों की जो ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, आज तो इनके पास लोकसभा में भी इनके पास बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, तो ये जो है संसद से पारित कराएं इस कानून को और पूरे देश में एक साथ लागू करें इसको। तो ये संसद क्यों नहीं इसको पारित कर रही, छिटक छिटक के क्यों कर रहे हैं? और जो मध्य प्रदेश ने 2014 में प्रयास किए थे, इसकी स्पष्ट करें, जनता के साथ साझा करें कि आखिर जो है वो क्यों असफल हुए उसमें, और मध्य प्रदेश सरकार की फेल्यूर क्या है उसमें, और कहाँ पर उसमें अड़ंगा लगा है। क्या वो जो है इन्होंने क्यों नहीं बनाया इसको, इस बात की भी जो बातचीत होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि केवल जो है एक उत्तेजक कानून से देश में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं बनती है। तो इसमें ये तय होना चाहिए, क्या ये कानून धर्मांतरण के खिलाफ बन रहा है कि शादी के खिलाफ बन रहा है। और अगर इस तरह की शादियों को रोकने की बिल्कुल अच्छी एक सोच अगर सामने लाई जा रही है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के कई जो है वरिष्ठ नेता तक फंसेंगे, जिन्होंने जो है शादी के करने के लिए धर्म परिवर्तन किया हुआ, क्या वो सब भी इस दायरे में कवर होंगे? इस बात की भी जो है तहकीकात होनी चाहिए और विचार विमर्श इस पर होनी चाहिए, समाज की भी इसमें राय ली जानी चाहिए गंभीरता से। ठीक, मैं इस पर जवाब लूंगा राज्यपाल जी से, क्योंकि हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, एक एक रिएक्शन उनसे और ले लेते हैं, उसके बाद जो आपने सवाल उठाए उसका मैं जवाब लूंगा राज्यपाल जी से। सबसे पहले हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, जिस तरफ सरकार कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आप समझते हैं कि इससे जिस तरह के केस हमने उत्तर प्रदेश में देखे, अभी हालिया मध्य प्रदेश में भी एक केस सामने आया जिसमें एक लड़की का जबरन नाम बदला गया, उस पर दबाव बनाया गया, इस तरह के केस रुक पाएंगे इस तरह के कानून से? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ये लव जिहाद के रोकने के काम पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। आपके संज्ञान में एक मामला अभी तत्काल का है, इंदौर का जिम ट्रेनर हो, भोपाल में छोला क्षेत्र की घटना हो,
372 बच्चियों की लिस्ट है जिनका की धर्मांतरण करके लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने क्योंकि वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चियों के प्रति बड़े सजग रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के प्रति उनकी जो सजगता रहती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांग पिछले कई वर्षों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करते आ रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि नहीं ये सत्यता में लव जिहाद के मामले होने लगे हैं तो ये लव जिहाद का जो कानून बनाने की उन्होंने बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं, समस्त हिंदूवादी संगठन स्वागत करते हैं, संस्कृति बचाओ मंच प्रमुखता से स्वागत करता है कि उन्होंने इस कार्य के लिए जो अंजाम देना प्रारंभ किया और आगामी सत्र में जो है ये कानून बनके हमारे सामने होगा तो जो कानूनन दायरे में आएंगे तो उनको सजा का प्रावधान होगा तो शायद ये लव जिहाद की घटनाओं में कमी आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि इस कानून में यह भी तय किया जाए कि जो नोटिस जारी होता है 1 महीने पहले जो आप संज्ञान जारी करते हैं कि सहमति होना चाहिए तो माता पिता की साइन के बगैर वो धर्मांतरण ना हो या वो शादी रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि जनरल हमारे संज्ञान में ये भी आता है कि वहां से जाकर कोई भी सेटिंग कर लेता है और सेटिंग करके कुछ दूसरे तत्व उसको पैसे का प्रलोभन देके और अन्य नामों से साइन करा के और लेके आ जाते हैं कि साहब उस घर पे कोई मिला नहीं या उसके माँ बाप मिले नहीं। और ये लव जिहाद की घटनाएं 10 रुपए की नोटरी पे जो है शादियां कराई जाती है। हमारे सामने बहुत सारे सबूत है जिनपे कि 10 रुपए की नोटरी पे या 100 रुपए की नोटरी पे और निकाह पढ़ दिया जाता है, कजियात में चला जाता है और इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक रिएक्शन हारून हाजी का भी ले लेते हैं। हारून जी, ये जो सरकार कानून बनाने जा रही है आपको क्या मंशा इसके पीछे नजर आती है? आप स्वागत करते हैं इस कानून का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं तो ये इनकी बातों से एक तरफा रुख मालूम होता है। लव जिहाद का मतलब ये हो गया कि सिर्फ मुसलमान लड़के ही जो है हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। ये एक तरफा बात जाहिर हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि 117 लड़कियों की लिस्ट बता सकते हैं जिन्होंने धर्मांतरण किया है यानी मुसलमान बनी है। मैं सैकड़ों लड़कियों की लिस्ट और पते दे सकता हूं इनको जिसमें मुसलमान लड़कियां हिंदू बनी हैं। इसको क्या कहेंगे? तो कानून में तो ये बातें इस तरह की जो कर रहे हैं ये समाज में तो सब शामिल होंगे। कानून में ऐसा नहीं है कानून में सब होते हैं। सुनिए, यही तो बता रहे हैं, लागू सिर्फ मुसलमानों पे होता है। नहीं, इनकी मंशा दिख रही है। इनकी बातों से लग रहा है वो जब लड़की मुसलमान से हिंदू बनती तब एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, ये जरा समझ लीजिए बात को इस तरह से। उनकी सहमति से शादी करिए ना। बिल्कुल आप नहीं। नाम जो है अंकित और अमित नाम बता के पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बीच में न बोलिए। साहिल हूँ या मैं जो है कमरुद्दीन हूँ। आप हिंदू, अरे आप पूरी बात सुनिए भाई साहब, पूरी बात सुनिए, पूरी बात बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलते हैं। चंद्रशेखर जी एक बार उनकी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अरे बात चुपचाप सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैं जो बात ये कहना चाहता हूं, मैं जाती तौर पर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई लड़का या लड़की इस तरह की शादी करे। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर और बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो होते हैं लड़के, उनसे हिंदू लड़कियां शादी कर लेती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता शादी तौर पर, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, भारत में एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारत में धर्म की भी आजादी देता है कि हम जिस धर्म में चाहे रहें। हमें इसकी भी आजादी देता है कि हम अपने धर्म का प्रोपेगेंडा करें। ये समझ लीजिए। और इसी तरह आप 10 रुपए की शादी की बात करते हैं, बगैर शादी के हजारों जोड़े लिविंग रिलेशन में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है कि जो चाहे इस तरह से रहे। ये सब बातें बहुत बड़ी लंबी चर्चा की बात है। आप संविधान में अमेंडमेंट करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इजाजत दे दी है जो चाहे लिविंग रिलेशन में रहे, और लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी रह रहे हैं। कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता। दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पर बात हो रही है, आइडेंटिटी छिपाकर शादी करने की हो रही है, आप उसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, कोई छुपा के शादी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आजादी रहना चाहिए, कानूनन आजादी रहना चाहिए। जो चाहे अपने धर्म में रहे, जो चाहे अपने धर्म को
को छोड़े आजादी, लेकिन ये जो बात की जा रही है, ये जो बातें कर रहे हैं, ये एक तरफा दिखाई जा रही है, एक तरफा से ये हो रहा है। दूसरी तरफ की बात ये नहीं जो हरियाणा का मामला हुआ वो भी समाज सुधारो, हिंदू नाम बताकर, भोपाल में जो नाम हुआ वो जो काम हुए वो भी हिंदू नाम बताकर। अरे राजपाल जी इसमें उसके माँ बाप की मर्जी से शादी करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? राजपाल जी कुछ सवाल उठाए गए, मुस्लिम धर्म में करिए सवाल ये उठाया गया कि क्या केंद्रीय स्तर पर एक कानून लाया जा सकता है जिससे पूरे देश में लागू किया जा सके? अरुण जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सर रुकिए, लड़की शादी कर लेती है, एक मिनट अरुण जी, एक मिनट आप किस जमाने में लौटूंगा सर मैं आपके पास। स्कूलों में लड़कियां सुनिए बड़ी दूर दूर पढ़ाई करती हैं, यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं चलाना सर। और उनको एक सलाह भी देना चाहता हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी को कि वे केंद्र के अंदर एक विपक्षी ठीक राजपाल जी बोलिए, जो सवाल उठाए गए भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से। उन्होंने बहुत अच्छा एक बिंदु उठाया है कि क्यों ना केंद्र स्तर पर भी इस प्रकार का एक कानून बने। तो मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी पार्टी से आग्रह करें और केंद्र में विपक्ष के नाते वो सरकार से इस बात की मांग करे। सिर्फ टीवी चैनल पर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको केंद्र सरकार के समक्ष कांग्रेस के बैनर तले अपनी इस बात को रखना चाहिए कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बनना चाहिए। मैं भूपेंद्र जी का अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनका और उनकी पार्टी का आभार मानूंगा और मैं ये भी मानूंगा कि वे विपक्ष का नाते अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं विपक्ष के नाते। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे थे कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है शादी करने के लिए धर्म बदले हुए हैं, तो कृपया इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस गंभीर मुद्दे को बांटने का काम न करें, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है कि अनवर मियां अनिल बनकर और एक हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं नाम छुपाकर, और बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि वो जिसके प्रेम जाल में फंसी थी, जिसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग था, वो तो फर्जी व्यक्ति निकला, उसका तो धर्म ही कुछ और निकला, फिर उसके सामने मरने या उस व्यक्ति अनवर मियां को अपनाने। लेकिन राजपाल जी उसमें अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज होते हैं, इसमें भी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज होते हैं, तो ये कानून कैसे अलग करेगा, कैसे वो इस तरह के मामलों को पूरी तरीके से रोक देगा? और ये भी हमारे देश की सच्चाई है कि हर चीज कानूनी तौर पर नहीं होती है। ज्यादातर शादियां आज भी ऐसी होती है जिसमें कोई लिखत पढ़त नहीं होती है ज्यादातर, उनको कैसे रोकेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर जब फ्रॉड हो रहा है, जहां सरेआम नाम छुपाकर धर्म छुपाकर हमारी बहनों के साथ में जो है प्रेम प्रसंग का झूठा झांसा देकर और विवाह किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार के अगर मामले होते हैं और उनमें अगर दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर दंड का जब प्रावधान होगा तो एक डर का वातावरण बनेगा और इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले 10 बार ऐसा करने के पहले सोचेंगे। क्योंकि कानून मैं इसमें एक स्पष्टीकरण और आपसे चाहता हूं राजपाल जी, मैं ये चाहता हूं आपसे, ये बताइए आप कि जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, जिन्हें हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है, और उनके मन में एक डर जाता है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी हमने देखी जिसमें कोर्ट ये कहता है कि केवल धर्म इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं, उसके प्रति आस्था होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तब धर्म परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या इन सब चीजों को भी आप जोड़ेंगे इस कानून में कि अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो उसे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इसको भी रोकेंगे क्या आप? नहीं, निश्चित तौर पर जब मर्जी से कोई शादी कर रहा है तो उसके सामने तथ्य सही आना चाहिए ना। अगर तथ्य छुपा के कोई मर्जी से शादी कर लेता है और बाद में तथ्य बताता है कि वो तो मुस्लिम है या उसका अन्य धर्म है, तो उस समय पर उसको दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। अगर उस समय कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो पीड़ित व्यक्ति जाकर इस बाबत शिकायत करे या एफआईआर कराए कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बताया क्या गया और वास्तविकता में क्या निकला, तो उस समय उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए कोई कानून होना चाहिए, कोई प्रावधान होना चाहिए। तो वही कानून बनाने की तो बात हम मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार से कोई अपना नाम बताकर, नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर और गफलत में रखकर झूठे प्रेम प्रसंग में फंसाकर किसी से विवाह करेगा और वह जो पीड़ित महिला होगी वह अगर उसमें अपने आप को फरियाद नहीं पाएगी और वो फरियाद करेगी तो कानून का प्रावधान होगा। उस कानून के प्रावधान भूपेंद्र जी राजपाल सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि केवल बात करने से काम नहीं चलेगा, अगर केंद्रीय स्तर पर भी ये कानून आता है तो पहले आपको मध्य प्रदेश में समर्थन करना चाहिए और उसके बाद केंद्र में भी कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। क्या आप करेंगे? ये सवाल पूछा उन्होंने। ये जो सवाल है ये
कानून बनाने का काम देश में एक यूनिफॉर्म, जब हम बात करते हैं कि एक पूरा एक जैसी पूरे देश में कोई कानून लागू हो, तो वो कहाँ से लागू होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा तो कर नहीं सकती। ये तो 2014 से फड़फड़ा रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं? मुझसे पूछें जरा कि इनकी 6 साल की प्रोग्रेस क्या है। 2014 में ये प्रस्ताव आया था, उसके बाद से क्या किया मध्य प्रदेश सरकार ने? ये तो पूरी तरह फेल है। तो ये कानून अगर आज इनकी जो है लोकसभा में भी इनके पास बहुमत है, आसानी से पास हो जाएगा, और राज्यसभा में भी इनके पास बहुमत है, तो ये वहां पे रखे ना इस विषय को, संसद में इस पे बहस और डिबेट हो, पूरे देश की इसमें जो है ओपिनियन शामिल हो और कानून बनाए। उसमें कौन सी समस्या है? कोई भी कांग्रेस पार्टी का क्या ओपिनियन है इसमें? कांग्रेस पार्टी इसमें तय करेगी। ये पहले कदम तो आगे बढ़ाए, वहाँ प्रस्तुत तो करें वहाँ पर। बढ़ा रहे हैं। अरे भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कांग्रेस के बैनर तले अगर इसमें सामाजिक अपराध मानते हैं, इसे लव जिहाद सामाजिक अपराध मानते हैं, तो आपकी मांग करिए ना कि केंद्र की सरकार ये बयानबाजी आप 2014 से कर रहे हैं, से मांग रखिए ना। बयानबाजी आपकी पार्टी 2014 से कर रही है और उल्लू बना रही है। तो आप उसके अंदर जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पार्टी 2014 से बयानबाजी करके देश को गुमराह कर रही है। सार्थक पहल करिए, कदम बढ़ाइए, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। नहीं, गृह मंत्री ने आज ये साफ कर दिया कि अगला जो सत्र होगा उसमें ये कानून रखा जाएगा, उसमें विधेयक आएगा। तो कांग्रेस पार्टी जब चर्चा करेगी इस पे, तो क्या पक्ष में जाएगी या नहीं? मुझे मेरी बात इनको फरमान आएगा और ये फिर विधानसभा में बहिर्गमन करेंगे और ये विधानसभा में समर्थन नहीं करने वाले। हमें मालूम है ना क्या होने वाला है। ये भूपेंद्र गुप्ता जी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो वहां से जो सोनिया गांधी जी के यहाँ से जो रिमोट चलेगा, उस रिमोट के हिसाब से ये तय करेंगे। तो सोनिया गांधी जी का रिमोट जो है इन लोगों के हाथ में है, हम सब जानते हैं कि वो वहाँ कहाँ से नीति निर्धारण होता है, कहाँ से सही होता है। वास्तविक में तो कांग्रेस का जो मूल विचार है तो कांग्रेस के दुष्प्रचार में गायब हो चुका है। क्या है सार्थक बात? अभी बात सुन लो मेरी, एक और ध्यान से सुन लो, और इसके लिए जरा तैयारी करके बात करना है। ऐसी गपोड़ियों की बातें मत किया करो। आपकी सरकार ने फांसी का कानून बनाया है। कितने लोगों को फांसी दी अभी पिछले 7-8 साल में, जब से आपने कानून बनाया है? बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। आप कानून बना के जो है पब्लिसिटी की भर बातें करते हैं। आप लव की बात करो भूपेंद्र जी, इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, सीधी टू द पॉइंट बात करो। लव जिहाद के तहत जिन बहनों के साथ धर्म छुपाकर, नाम बदलकर, छद्म रूप धारण करके जो लोग धोखा करते हैं, उन धोखेबाजों को सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश की धरती पर होना चाहिए। क्या आप इसके समर्थन में हैं कि नहीं है? आप ये बात करो, आप इधर उधर की बातें मत करो। कांग्रेस एक मिनट सुन लेते हैं राजपाल जी। देखिए सीधा और सरल सवाल है सर भूपेंद्र गुप्ता जी। अगर आप अपना इस पर स्टैंड क्लियर करें कि कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन में है, क्या इस तरह का कानून की जरूरत है इस वक्त मध्य प्रदेश में? ठीक है राजपाल जी, 1 मिनट उनका स्टैंड जान लेते हैं। पहले तो ये जो मैंने प्रश्न पूछे, क्या इनके पास इसका कोई जवाब है? ये उत्तर दें। 2014 से ये जो है ये बयानबाजी कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। और ये 6 साल क्या कर रहे थे? इनकी सरकार थी, इनने क्या प्रोग्रेस की? कभी विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव रखा? कहाँ पर वो गया? ये इस बात की जवाब भी तो इन्हें देना चाहिए। इनका कोई दायित्व तो नहीं है क्या? केवल से बयानबाजी करके लोगों में उत्तेजना फैलाना इनका काम है क्या? हम हर कानून के समर्थन में जो किसी अपराध को रोकता है और उसको धड़ेगम कह रहे हैं कि हम उसके समर्थन में, और ये काम समर्थन देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा हम भूपेंद्र गुप्ता तय नहीं करते हैं, हमारा विधायक दल तय करता है। ये हमारी संसद के अंदर संसदीय कमेटी तय करती है। ये रखें संसद में कानून, उसके बाद बहस करें। काल्पनिक बातें करते हैं भैया, मैं उधर उस गली से निकला। अब देखना है कि ये विधानसभा सत्र में कब तक आता है विधेयक और इस पर उस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है। फिलहाल शुक्रिया राजपाल जी आपका जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया, और हारून हाजी साहब जुड़े हुए थे, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं और अब इस पर नकेल कसने की कोशिश सरकार कानूनी स्तर पर कर रही है। अभी हमें देखना है कि विधानसभा में आखिरकार किस तरह का कानून सरकार लेकर आती है। अभी कुछ बातें उसकी जरूर निकलकर सामने आ गई हैं और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।